नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस से किस प्रकार के प्रश्न अभी की जो शिफ्टें चल रही है उसमें पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, कुछ दो प्रश्न का डेमो आपके सामने है। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति से हल होते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि बिना कुछ ज्यादा समय गवाए इन सवालों को बिल्कुल आसानी से किस प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे आज के लिए हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें आपको दिया हुआ था कि एक निश्चित समय पर एक खंभे तथा उसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात आपके पास है, तो उस समय आपको सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है। देखो, सवाल हल करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसके हिसाब से यदि आप चलोगे तो आपको किसी भी प्रकार का सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से दे दे, सारे के सारे सवाल जो है वो 101% यहां पर कवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला काम हमारा जो होगा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कि आपको यहां पर 90 डिग्री का एक कोण बनाकर हमेशा देगा। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए, यानी एक त्रिभुज होना चाहिए। उस त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। जब भी आपको एक कोण 90 डिग्री का बनता हुआ दिखे और बाकी के जो दो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए? 101% गारंटी है इस बात की। कितना बनेगा? वो 90 डिग्री। क्यों बनेगा? क्योंकि आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और 180 में से ये अकेला 90 का है, इसका मतलब ये यदि अल्फा है और ये यदि बीटा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा और बीटा को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो हमें यह समझ में आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। उस हिसाब से आपने देखा है कि 90 डिग्री के अलावा बचे हुए दोनों कोण को जोड़ने पर भी 90 डिग्री आता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अब जो हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा वो आपने देखा होगा कि या तो साइन थीटा में लगता है, कोस थीटा में लगता है और टेन थीटा में लगता है। बाकी की जो है, जैसे मान लो कोसेक, सेक और कोट आ गया है, तो आप उसको उल्टा करके साइन कोस टेन बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। और यहां पर कोस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। ये होता है आपका। यहां पर जैसे आप इसको लाल बटे कक्का भी लिखते हैं ना, एल ए एल बटे के ए, बस वही चीजें हैं यहाँ पर। लंब का मतलब ये लंब दिख गया हमारे पास, कर्ण का मतलब ये कर्ण दिख गया हमारे पास, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, लंब और यहाँ पर कक्का था ना, यहाँ पर ए आएगा, लंब और आधार है तो ये लंब और आधार है। उसी चीज के हिसाब से यहाँ पर सारे के सारे सवाल यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन हम साइन कोस टेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना साइन कोस टेन के हम यहाँ पर सारे सवाल को हल कर लेंगे। तो ये कैसे होगा? तो हम आगे, जैसे ये सवाल आपके पास दिया हुआ है, इस सवाल को यदि हम करने की कोशिश करें तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि साइन कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 डिग्री से चालू होती है। 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45, फिर 60 और फिर 90। तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल तो बनेगा नहीं। 0 डिग्री का एंगल क्यों नहीं बनेगा? देखो, सवाल जो होते हैं वो हमेशा कहां पर आते हैं? या तो उन्नयन कोण से या फिर अवनमन कोण से। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं वो आप लोग समझ लो एक बार। यदि आपसे बोल दे कि अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बनने का मतलब कोई इंसान छत के ऊपर बैठा हुआ है और छत के ऊपर बैठा बैठा वो क्या कर रहा है? या फिर किसी मीनार के ऊपर चढ़ गया, खंबे के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से वो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ किसी व्यक्ति को देख रहा है, वस्तु को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये काल्पनिक रेखा होती है, इसके साथ उसकी आंख ने कितने डिग्री का कोण बनाया, ये कोण जो होता है आपका अवनमन कोण होता है। ठीक है, मान लेते कि एक इंसान यहां पर भी खड़ा है और वो इंसान भी उसको देख रहा है, तो इसकी आंख ने जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाया? इसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में ये समझ में आया। यदि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो उसको आप बोलोगे उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अवनमन कोण। ओके। उसके बाद एक और चीज है कि यदि दो समानांतर लाइनें इस प्रकार से जा रही है, पैरेलल लाइन इस प्रकार से जा रही है और कोई सीधी रेखा आकर के ऐसे काट दे, या फिर कोई सीधी रेखा आकर के ऐसे काट दे, या फिर ऐसे काट दे, जैसे भी वो काटे, तो वहां पर एकांतर कोण, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उस हिसाब से यदि आपको यहाँ पर अवनमन कोण का मान दे दे कि अल्फा है, तो आप इस वाले एंगल का मान निकाल सकते हो कि यदि ये कोगोणु आपसे पूछ ले तो इसका मान भी कितना होगा? अल्फा होगा। यदि इस वाले एंगल का मान दे दे कि बीटा है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। मतलब यदि आपको इस प्रकार के सवाल दे दे कि एक मीनार खड़ी हुई है, एक मीनार से यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि इसके ऊपर वाले हिस्से को देख रहा है, तब आपको क्या करना है? यदि इस आंख ने यहाँ पर माना कि 45 डिग्री का एंगल बनाया है, या फिर ऊपर से खड़ा खड़ा देख रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री का। या ये हो सकता है कि एक इंसान अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा सामने स्थित किसी वस्तु को देख रहा है या उसके दोस्त को देख रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। हो सकता है वो केवल काल्पनिक चीज हो। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उसके आंख ने कितने डिग्री का कोण बनाया? उसकी आंख बिल्कुल सीधी सीधी थी, लेकिन उसने थोड़ा झुक करके देखा, तो यहाँ पर उसकी आंख ने कितने डिग्री का एंगल बनाया? माना कि 45 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री का है तो इस बात की भी गारंटी कि ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये चीजें आपको याद रखना है एकांतर कोण के नियम से। उसके बाद
बाद देखना, इसके बाद क्या चीज काम आएगी हमारे, सवाल तो हम कर लेंगे, ये चीज समझ लोगे तो सवाल करने की जरूरत भी नहीं, आप 2 सवाल करके ऑटोमेटिक वीडियो को स्किप कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद सवाल आपको बिल्कुल बाएं हाथ का खेल लगेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार की लंबाई आपको दे देता है कि माना कि 100 फीट है या 100 मीटर है, जो भी है। इस मीनार के सामने यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति इस मीनार के शीर्ष को देख रहा है, और जब उसने देखा तो उसको पता चला कि उसकी आंख ने यहां से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना दिया, 30 डिग्री का। तब आपसे पूछ लेगा कि बताओ वो मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल रामबाण आपके पास ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 3 एंगल हमेशा बनेगा। यदि आपको एक एंगल का मान दे दे कि 30 डिग्री है, तो दूसरा कितने डिग्री का होना चाहिए, यदि 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का, 100% 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि एक कोण तो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता ही होता है। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि ये तीनों चीजें आपके पास आ गई है तो एक और कंडीशन क्या बन सकती है हमारे सामने, या तो एक कोण कितने डिग्री का बन जाए, 45 डिग्री का, क्योंकि वो मीनार है, ये वाला 45 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 45 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, और एक और बचा हुआ है वो तो 90 होता ही है। उसके बाद आपको बस रेशो याद रखना है, जैसे 3 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और ये 2, मतलब 30, 60, 90 आए तो 1 √3 2 याद रख लो बस, 1 1 और यहां पर कितना है √2, 1 1 √2 ये याद रख लो बस आप। उसके बाद आगे कुछ ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत है भी नहीं। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं, अब हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे मान लो इस वाले सवाल में ये वाला रेशो याद हो जाएगा तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये एंगल दे रखा आपको यहाँ पर 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ना, वो हमेशा कितने साइड की रहेगी, किस रेशो में रहेगी, 1 के रेशो में। ये एंगल माना कि 60 डिग्री के, इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड किस रेशो में रहेगी, 3 डिग्री के या 3 यूनिट के। ये 90 डिग्री के सामने कितना रहेगा, 2 रहेगा। बस इसके सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड का रेशो है ये, बस काटने के बाद ये रेशो हमेशा बनना चाहिए। अब इस सवाल में क्या हो रहा है देख लो। अब तो ये सवाल बहुत आसान हो गया आपके लिए, कैसे करना है वो मैं समझा देता हूं। यहां पर हमने देखा कि दिन के किसी निश्चित समय पर एक खंबे तथा इसकी परछाई का ऊंचाई हमारे पास दे रखी थी। मान लेते कि यहां पर हमारे पास एक खंबा है, दिन का समय है, मतलब यहां पर सूर्य होगा और सूर्य ने उसके ऊपर किरणें डाली, मतलब इसकी छाया भी बन रही होगी, और छाया यहां पर इतनी दूर जाकर के बन रही है। उन्होंने बोला कि पहले तो आप खंबे की लंबाई देखो और उसकी परछाई की लंबाई देखो। खंबे की लंबाई हमेशा 1 यूनिट बता रखी, क्योंकि पहले खंबे का नाम लिया है, बाद में परछाई का नाम लिया है, और परछाई का रेशो कितना बता रखा है इन लोगों ने, √3। परछाई ऐसे ही मापते ना, ये वाली परछाई है। तो ये हो गया हमारा मैटर खत्म। उसके बाद आपको बस ये देखना है कि 1 और √3 आता कहाँ है, कौन से रेशो में आता है। आप बोलोगे कि इसमें आता है 30, 60 और 90 वाले में। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता था कि ये 1 किसके सामने होता है, ये हमेशा होता है 30 डिग्री के सामने, ये 60 के सामने, और ये 1 तो 90 डिग्री होता ही होता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 1 यूनिट के सामने वाली साइड कितनी है, मतलब एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 30 डिग्री। यदि आपसे पूछ ले कि ऊपर से कितना एंगल बन रहा है दूसरा वाला, तो आप बोलोगे यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि रेशियो वो है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखना, हमारे पास एक मीनार की ऊंचाई दे रखी थी, तो सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये वाली हमने मीनार खड़ी कर दी थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो ये उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से 100 √3 और यूनिट भी दे रखी थी मीटर में। इस मीनार के पाद से यानी निचले वाले हिस्से से 100 मीटर की दूरी पर, यहां से हमें 100 मीटर दूर जाना है। ठीक है, हम भी चले गए 100 मीटर, किधर भी जाओ, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, तो यहां से हम आ गए 100 मीटर की दूरी पर। ओके, 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, तो ये हो गया हमारे पास एक बिंदु। इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है आपको बताना है। तो मतलब फिर से वही रामायण, पुराना ही सवाल बन गया है। तो उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला कोण, ये वाली वैल्यू बतानी। तो पहला काम तो हमें देखा, तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यूनिट का कोई लफड़ा है नहीं। यहाँ 100 से काटेंगे तो 100 से एक बार कटेगा, यहाँ 100 से काटेंगे तो ये 100 भी कट जाएगा। तो रेशो कितना आया आपका फाइनली 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है √3। और हमें पता है कि 1 √3 आ रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि 30 के सामने ही तो 1 होता है। और ये कितने का होगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 60 के सामने कितना होता है, √3। अभी पिछली स्लाइड में बताया था, ये 1 होता है, ये √3 होता है। बस वही काम किया है यहाँ पर। तो आप देखोगे जमीन से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये तो उन्नयन कोण है। आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाओ, आगे बढ़ो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ था कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना कि यहां पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, पतंग उड़ा रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि पतंग सीधी सीधी उड़ेगी। पतंग उड़ेगी तो कहां उड़ेगी, वो पतंग उड़ेगी तो वो हमेशा तिरछी उड़ेगी। इसने क्या कर रखा है, यहां से पतंग उड़ा रहा है, ये उड़ा दी पतंग। इसकी डोर कितनी है, 100 मीटर लंबी। तो डोर तो हमेशा तिरछी होती है, 100 मीटर। यह क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, ये भी समझ में आ गया कि यहां से इस प्रकार से इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का। ठीक, अब ये पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है ये आपको निकालना है। मतलब फीता लेके तो जाएंगे नहीं ऊपर नापने के लिए, हमें बस ये समझ में आ गया कि यहाँ एंगल ये है और ये डोर इतनी है। अब हम पता लगा लेंगे कि क्या चल रहा है। अब आप बताना, यहाँ पर पतल जमीन से आप पतंग को नाप रहे हो, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। यदि ये 60 का है तो इसका मतलब ये बात की गारंटी है कि यहाँ पर कितना हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है।
अब आप बताना 30 के सामने वाली साइड ये, इसका रेशो कितना होगा 1, 60 के सामने वाली साइड ये, इसका रेशो कितना होगा √3, 90 के सामने वाली साइड ये, इसका रेशो कितना होगा 2। अभी पिछली स्लाइड में ही बताया है। रेशो याद रखना बस, रेशो के अलावा और कुछ भी नहीं है। 1 √3 2, तो यहां पर भी हमारे पास 1 √3 और 2, 30 के सामने 1, इसके सामने √3, इसके सामने 2। अब आप देखो कि कौन सी साइड आपको दी हुई है। हमें पता चल गया कि इस 2 का मान कितना है 100 है ना। यदि 2 का मान 100 है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान होगा 50। इसका मतलब इस 1 का मान कितना है, इस 1 का मान 50 है। ठीक है, यदि 1 का मान 50 है तो 2 का मान कितना है 100। यदि 1 का मान 50 है तो 3 का मान कितना है 150। यदि 1 का मान 50 है तो √3 का मान कितना आ जाएगा 50 √3। बस √3 का ही गुणा ही तो करना है। तो आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनिट तो हर जगह मीटर में ही चल रही है, कोई टेंशन है नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि एक 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति, ठीक है, बहुत ठीक ठाक लंबाई है इसकी, 1.5 मीटर है। हमने भी मान लिया कि ये 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति है। क्या कर रखा है इसने, एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है, सीधा ही खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने मान लिया कि 28.5 मीटर ये इसकी डिस्टेंस हो गई 28.5 मीटर। और यहां पर एक मीनार है, इसकी ऊंचाई से सीधा खड़ा है। ओके, आगे क्या बोला, इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। मतलब इस व्यक्ति की आंख तो ऊपर ही होगी ना, ऐसा तो नहीं पैरों में आंखें लगी हुई, आंखें यही है। तो आंख ने क्या करा, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया। इसका मतलब वो यहां से इस मीनार की चोटी को घूर रहा था खड़े खड़े। तो उसको पता चल गया कि जब मैं इस आंख से इसका जो एंगल है वो मापूंगा तो एंगल इस प्रकार से मापा जाता है, ये इसका एंगल है। और उसने पहले से बोल दिया कि मेरा एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ऊपर एक त्रिभुज अलग बन रहा है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एक अलग बन रहा है। भले नाम दे देते हैं इनको, ये नाम हमने दे दिया कि ये ए है, ये इसका नाम दे देते हम बी है, ये डैश 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 करके यहाँ पर आ रहा होगा तो इसका नाम कर देते सी है, इसका नाम हम कर देते कुछ भी आपकी मर्जी हो, जैसे हमने यहाँ पर डी दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया ई दे दिया। अब आगे देखना क्या करना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है ये आपको निकालना है। अब आप बताओ यदि ये व्यक्ति 1.5 मीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई भी कितनी होगी, ये लंबाई भी 1.5 मीटर की होगी, 1.5 मीटर। कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि सीधी सीधी समानांतर लाइन जा रही है। ऊपर वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC, और वो रेशो देखो 45 45 90 वाला। अब यहां देखना, यदि इस साइड के सामने वाली ये वाली जो AC साइड है तो यहां से ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये वाला भी कितना है 90 डिग्री का। ओके, यदि ये 45 का है तो ये भी कितना है 45 का। और आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि इस 45 के सामने 28.5 फीट है, 28.5 मीटर है, क्योंकि ये यहां से यहां तक 28.5 है तो ये भी 28.5 है। ओके, इस 45 के सामने वाली साइड 28.5 मीटर है तो इस 45 के सामने वाली साइड ये भी कितनी होगी 28.5 मीटर ही होगी। इसका मतलब A से लेकर के C तक कितना हो गया, A से लेकर के C तक 28.5 मीटर हो गया। यदि A से C तक 28.5 मीटर है और ये इंसान भी तो जुड़ेगा इसमें 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर का इंसान भी जोड़ लो तो 28.5 तो ये और 1.5 मीटर ये कितना आ जाएगा 30 मीटर। आपको निकालना भी क्या था, मीनार की लंबाई निकालनी थी, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। बस 45 45 90 वाला रेशो हमने यहाँ पर काम में लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगले सवाल में आपको दे रखा था कि एक सीढ़ी एक दीवार के खिलाफ का मतलब ये नहीं है कि ये क्या करे आंदोलन करने चली गई, पटवारी की भर्ती में पेपर गलत आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खिलाफ नहीं मतलब इसके यहाँ पर झुकाव कर रखा है, बस खड़ी है उसके सहारे। यहाँ पर दे रखा था कि इसका झुकाव का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम भी खड़ी कर देते हैं, पहले तो हम दीवार बना लेते, ये दीवार हो गई हमारी, और सीढ़ी को खड़ी कर देते, ये सीढ़ी खड़ी हो गई हमारी। और इसने क्या कर दिया, उन्नयन कोण बनाया, मतलब हम भी बना देते, ये उन्नयन कोण हमारा निपट गया काम। ठीक है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो हमने बना दिया ये 60 डिग्री का। जैसा बोला वैसा करते जाओ, आगे बढ़ो। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 4.6 मीटर दूरी पर है। ठीक है, ये निचला हिस्सा सीढ़ी का है, दीवार से कितना है 4.6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें समझ में आ गई, नामकरण नहीं देना बार बार। तो आपको ये निकालना था कि बताइए सीढ़ी की लंबाई कितनी है। अब आप बताओ यदि ये 60 का है तो ये कितने का होगा, ये तो 30 का ही होगा। और हमें पता है कि 60 30 90 30 60 90, 30 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशो कितना होता है, 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट। 60 डिग्री के सामने वाले की साइड का मान कितना होता है 1 √3, और इसका मान कितना होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान कितना होता है 2 यूनिट होता है। ओके, हमें यह समझ में आ गया था कि 30 के सामने कितना है 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना है 4.6 है। यदि 1 यूनिट का मान 4.6 है तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 9.2, 2 गुना ही तो करना है 9.2। और यही क्या है, यही तो हमारी सीढ़ी है, ऐसे दीवार की यहाँ पर लगी हुई थी, और सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो ये कितनी आ जाएगी 9.2 मीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 9.2 मीटर इस सवाल का
करेक्ट आंसर है। लगभग इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सवाल ये वो इतने सरल हो, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कैसे भी जुगाड़ लगा करके वहां पर आंसर जरूर निकाल लोगे। बाकी भरोसा नहीं है व्यापम का, कुछ भी दे दे वो कहीं से भी उठा करके, लेकिन एक बार समझ लेना कि आते ऐसे मतलब हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी हमने जो सीरीज चलाई थी रीजनिंग में 25 में से 25, तो अभी के जो पेपर आ रहा है, पैटर्न जो आ रहा है, लगभग उससे मिलता जुलता आ रहा है। आपने वो सीरीज कंप्लीट करी है तो गारंटी है कि वहां से प्रश्न शायद बाहर जाए रीजनिंग के। तो रीजनिंग तो बहुत आसान है, हलवा है रीजनिंग बिल्कुल। बाकी मैथ्स में भले वो आपकी नींदें उड़ा सकते हैं, बाकी कोई भरोसा नहीं है व्यापम का। आप अपने स्तर पे तैयारी करो और किसी के चारे नहीं लगना, जो आपने पढ़ा है वही आएगा प्रश्न में एग्जाम में। कोई गणित के सवाल बदल नहीं जाते, ऐसा नहीं कि अमेरिका की गणित के सवाल यहाँ चिपका दिए। सब आप जहां से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, सब बढ़िया है, सब वहीं से सवाल आ रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमने पढ़ाया वहीं से आया, गणित कभी नहीं बदलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दे रखा था हमारे पास कि एक जमीनी स्तर पर एक बिंदु से ऊपर टावर की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। ओके, यहां पर हमने मान लिया जमीन पर एक बिंदु है और ये हमने टावर खड़ा कर दिया, और ऊपर की तरफ देख रहे थे ना, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कितना दे रखा था? 30 डिग्री। बना देते, ये 30 डिग्री का कोण हो गया हमारे पहले, ये हो गया आपके लिए 30 डिग्री का कोण। ओके, टावर 100 मीटर ऊंचा है, अच्छी बात है, ये 100 मीटर लंबाई भी दे दी हमें। ओके, तो टावर के पैर से बिंदु की दूरी कितनी है? मतलब ये टावर का पैर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल बेकार सवाल हो गया है तो, क्योंकि इसके सामने 1 होता है और 1 का मान 100 है। ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। तो √3 का मान आपको निकालना है। √3 का मान होता है 1.732। मतलब फिलहाल हमें यहाँ पर 3 ही अंक दिए हुए हैं तो हम 1.73 लिख लेते हैं। अब आप बताओ, यदि 1 का मान 100 है, यदि 1 का मान 100 है तो √3 का मान कितना होगा? तो आप इसमें 100 का गुना कर दो, 100 का गुना करेंगे तो 173 मीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेशो याद रखो बस, बाकी हर सवाल इससे हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर रेशो याद नहीं है तो ये हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर किस डिग्री का मान लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखो किस में आता है, हमारे लंब किस में आता है और आधार किस में आता है। लंब और आधार ढूंढने जाएंगे तो अभी पहली वाली स्लाइड में बताया था हमने, लाल बटे कक्का, LA बटे KA। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमें लंब और आधार किस में मिल रहा है? साइन कोस टेन में मिल रहा है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? हमें लगाना पड़ेगा टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और लंब का मान 100 है और आधार का मान हमें पता ही नहीं था, आप मानोगे x है। अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान पता करना पड़ेगा, फिर से वही चीज आ गई है। तो टेन 30 डिग्री मतलब 0 30। तो यहाँ पर आपको एक सारणी बताई होगी त्रिकोणमिति की, यहाँ पर शॉर्टकट बता देते हैं। पहला रेशो आता है वो हमेशा 0 डिग्री का आता है, पहला कोण 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर आता है 90 डिग्री। यहाँ पर हम पहली वैल्यू लिखते हैं साइन की, फिर हम लिखते हैं कोस की, फिर हम लिखते हैं टेन की। यहाँ पर कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये होती है वैल्यू आपकी साइन की। कोस की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल जो रेशो दिया हुआ है ना, इसको उल्टा कर दो। जैसे ये 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, ये √3/2 है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये यहीं पड़ा रहेगा। मतलब इसका मान तो बहुत आसान है, 45 का मान दोनों जगह बराबर होता है। 1/2 इधर आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। 10 का मान निकालना है तो 10 क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। मतलब ये साइन है और ये कोस है, तो 0 में 1 का भाग लगाओ, 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 का भाग लगाओ तो ये बटे वाला 2 तो समाप्त हो गया, बचा कितना? केवल √3। ये दोनों आपस में पूरा कट रहे हैं, यहाँ पर बटे वाला 2 कट जाएगा और यहाँ पर 0 जो है वो किसी में भाग लगा, यहाँ पर क्या होगा? ये 3 है, 0 किसी के ऊपर जाएगा नहीं। मतलब 0 में किसी का भाग, किसी संख्या में 0 का भाग नहीं लगता है। इसका मतलब ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, बात एक ही है, ये अपरिभाषित है। यदि 0 के बटे पे किसी को भेज रहे हो तो वहां तो 0 बन जाता है, लेकिन 0 किसी के बटे में जाता नहीं। अब हमें देखना है कि टेन 30 डिग्री का मान कितना है, तो ये 10 है और 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 100 बटे x। x का मान निकाला तो x बराबर 100 √3, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 173 मीटर। करना वही है, लेकिन हम 10 को क्यों याद रखें जब इतना सिंपल रेशो बना के दिया हुआ है। तो हर सवाल में ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक टावर से कितना है? 20√3 दूरी पर खड़ा है। मतलब पहले तो हमें यहाँ इंसान खड़ा कर देना, इंसान की लेंथ कितनी हो गई? 1.6 मीटर। अब इसको कहाँ खड़ा करना है? टावर से। टावर से 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दो। ये खड़ा कर दिया हमने टावर भी यहाँ पर। टावर के शीर्ष से उसकी आंख का कोण कितना है? 30 डिग्री है। टावर के शीर्ष से, ओके, मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ऐसे घूर रहा है इस टावर को, और इसने कितना डिग्री का कोण बनाया है? 30 डिग्री का कोण बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारे सामने आ गया 30 डिग्री। ओके, यदि ये 1.6 का है तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा भी कितना आएगा? ये भी 1.6 का ही आएगा। यदि ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का आएगा? ये 60 डिग्री का आएगा। यदि ये 20√3 है तो ये भी कितना होगा? 20√3 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 20√3। अब आप ही बताओ, यदि 60 डिग्री के सामने चलेंगे तो 60 डिग्री के सामने जो हमारी साइड होती है उसका रेशो कितना होता है? √3, ठीक है। 30 के सामने की साइड कितनी होती है?
1 होता है, ये √3 होता है, और 90 के सामने तो निकालना ही नहीं है, ये तो होता है 2। अब यहां से हमें समझ में आ गया कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है और √3 का मान 20√3 है। इसका मतलब √3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 20√3 दे रखी थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल 20 मीटर। इसका मतलब ये 1 है, इसका मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ओके, यदि इस 1 का मान 20 मीटर है तो आपको निकालना टावर की ऊंचाई है। तो टावर कितना है, यहां से लेकर के बिल्कुल नीचे तक, तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई तो हमने निकाल ली 20 मीटर, तो ये तो हो जाएगा 20 मीटर प्लस ये इंसान इतना लंबा नीचे भी तो है 1.6, कितना आ जाएगा 21.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हम यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे, जो दिया है फटाफट लगाओ, आगे बढ़ो और अगले सवाल की ओर चलो। वहां एग्जाम में भी यही करना है, हुआ तो आगे बढ़ो और ध्यान से करो उसको, क्योंकि टाइम की कमी तो मेरे हिसाब से आनी नहीं है। 3 घंटे बहुत होते हैं, व्यापम वाले 1-1.5 घंटे पहले बिठा देते हैं, आराम से नींद वींद निकाल लो पहले, उसके बाद में आराम से पेपर दो। ठीक है, यहाँ पर देखना, 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के 2 पक्षों पर समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या काम, बस हमें तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण से काम है। प्रकाश स्तंभ के ऊपर की ऊंचाई से जहाजों के कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पर रहते हैं। ये हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्तंभ में लाइट वाला कोना है, और यहाँ से क्या कर रखा है इन लोगों ने, एक जहाज तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जहाज के यहीं से बनेगा 30 डिग्री का कोण, तो ये हमने मान लिया ये 30 डिग्री का कोण है। और एक और कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमने मान लिया ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंची है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी ना आपको, उसका मान कितना है, 100 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहीं से ऊपर ही लिख देते हैं इसको कि ये 100 मीटर क्या है, ये इसकी लंबाई है। तो आपको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। पहले एक काम करो, ये इधर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये इधर छोटा वाला 30 डिग्री वाला, उसको निपटा देते, उसका काम निपटा दो। यदि ये 30 है तो इसका मान कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। और आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशो कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाली साइड यदि 1 है तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि 1, पहले एक काम करते हैं, इसको गोले में बना देते हैं कि हमें ये समझ में आ गया था इस 1 का मान कितना है, इस 1 का मान है हमारे पास 100 मीटर। तो ये 60 के सामने कितना होता है, 60 के सामने होता है 30, 60 है तो √3 होता है, और √3 का मान कितना आ जाएगा, 100√3। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हमने निकाल ली। ये 30 के सामने 1 था, तो 60 के सामने कितना होता है, √3, और √3 का मान हमने निकाल लिया कि कितने मीटर है, 100√3 मीटर। ओके, अब ये जो इधर वाला त्रिभुज बन रहा है ना, इधर वाला छोटा वाला 45 वाला, उसका काम भी निपटा देते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने होगा, ये भी 45 डिग्री का ही होगा। तो इस 45 डिग्री के सामने का रेशो कितना होता है, 1 रेशो, तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, और इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। ये भी 1 है और ये भी 1 है। इस 1 का मान 100 है तो इस 1 का मान भी कितना होगा, 100 होगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, 100। और वैसे भी आपको पता है कि कोई सा भी त्रिभुज बने, यदि उसके आमने सामने के एंगल बराबर है, इसका मतलब इसकी साइड और इसकी साइड हमेशा बराबर होती है। इस 45 के सामने 100 है तो इसके सामने भी 100 होगा। तो आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी, तो अभी हमें पता है, देखो नंबर यहाँ पर रूट में नहीं है, तो 100√3 का मतलब कितना होता है, 173 मीटर। अभी पिछले सवाल में किया, तो यहाँ से यहाँ तक 173 और यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो कितना आ जाएगा आपके लिए दोनों के बीच की दूरी, 273 मीटर। तो ये आपका आंसर है 273 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ था कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, सबसे पहले तो भवन बना देते हैं हम, ये हमने बना दिया 7 मीटर ऊंचा भवन। ओके, यहां से क्या कर रखा है इन लोगों ने, इसके शिखर से मतलब यहां से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण मतलब मीनार इससे ऊंची है, तो ये वाली हमारी मीनार हो गई, ये मान लेते हैं। ये वाला हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का बनाना है। काल्पनिक रेखा बना लो पहले, ये हो गया हमारे लिए 60 डिग्री का। तथा मीनार के पाद का अवनमित कोण कितना है, 30 डिग्री है। मतलब ये मीनार वाला यहीं खड़ा है, अभी भी क्या कर रखा है उसने, यहाँ शीर्ष पर ही खड़ा है, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। वो क्या कर रहा है, एक बार तो उसने इसके शीर्ष को देखा और एक बार इसके चरणों को देखा। यहाँ से जब वो देख रहा था नीचे की ओर, तो यहाँ पर उसको समझ में आया कि मेरा जो एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यदि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये भी तो 30 डिग्री का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी बताया था मैंने, अवनमन उन्नयन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना। अच्छा, एक चीज बताना कि यदि इसका मान 7 है, यहाँ से यहाँ तक का मान 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक है, दोनों का मान हमें समझ में आ गया। छोटा वाला त्रिभुज देख लेते हैं, ऊपर से निकाल लो नीचे से निकाल लो, बात एक ही है। ये 30 डिग्री है, 30 के सामने कितना बन रहा है, 1, और 1 का मान कितना है, 7 है। तो ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा होगा, यहाँ पर केवल ये इतना सा कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और 7 के सामने कितना होता है, ये होता है √3, तो ये हो जाएगा 7√3। इसका मतलब इसका मान भी कितना है, 7√3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का काम निपट चुका है। ऊपर वाले त्रिभुज की ओर शिफ्ट हो जाओ अब। यदि इसका मान 60 है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और आपको पता है 30 के सामने 1 होता है,
तो इस एक का मान कितना है 7√3 है, तो यहाँ से 60 के सामने ये वाली साइड कितनी आ जाएगी √3 हो जाएगी। और √3 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे √3 में किसका गुणा कर देंगे, एक का मान है ना, तो ये आ जाएगा 7 √3 का गुणा कर दो यहाँ से। तो √3 और √3 केवल 3 मतलब 7 के 21, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 21। और ये मीनार कितनी की थी नीचे की साइड में 7, तो ये 7 और इसमें जुड़ जाएगा तो 21 और 7 कितना आएगा 28। तो आपकी जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी 28 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया आपने फिर से देख लो, एक इंसान को हमने भवन के ऊपर चढ़ा दिया, इसको बोला कि एक बार ऊपर देख और एक बार नीचे देख। ऊपर देखा तो 60 का कोण बना, मतलब एक त्रिभुज ऊपर बन गया, ठीक है, ऊपर वाला का ऊपर रखते हैं। एक बार बोला कि नीचे देख, नीचे देखा तो उसने 30 का एंगल बनाया, अवनमन कोण ये वाला, और अवनमन कोण 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें रेशो पता है ना कि 30 के सामने कितना होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि रेशो कितना होता है, 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान हमें समझ में आ रहा था कि 7 है। यदि 1 का मान 7 है तो 60 के सामने कितना होता है √3 होता है, तो √3 का मान कितना आ जाएगा 7√3। यदि ये 7√3 है तो ये भी 7√3 होगा ही सही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की दोनों बराबर है। तो इसका मान आपको समझ में आ गया कि इसका मान कितना है 7√3 है। ऊपर वाले त्रिभुज में देखना, ऊपर वाले त्रिभुज में जब ऊपर की ओर देखा था तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, मतलब ये यदि 60 है तो ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला 30 का होगा। तो 60 और 30 दोनों हमें समझ में आ गए, ठीक। और आपको एक चीज और पता है कि यदि 30 के सामने हम चलते हैं तो 30 के सामने कितना रेशो बनता है, 1 बनता है। 60 के सामने कितना रेशो बनता है, √3 बनता है। और 1 का मान 7√3 है तो √3 का मान कितना आ जाएगा, इस √3 में केवल 7√3 का गुणा कर दो तो 21। ये आ रहा है 21 यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस, और इसमें 7 और नीचे वाला जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा 28। तो इसी प्रकार आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में आपको दे रखा था कि सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर, मतलब ठीक बात है, यहाँ से समझ में आ रहा है हमें यह चीज पता चल गई कि यहाँ पर कोई चीज खड़ी होगी और जब आप 45 डिग्री पर थे और बाद में 30 डिग्री हो गया है तो परछाई में कितना हो गया है 10 मीटर की वृद्धि, ठीक है। मतलब पहले यह सूर्य यदि यहाँ पर खड़ा था तो परछाई कुछ इस प्रकार से बन रही थी और बाद में ये सूर्य थोड़ा और पीछे चला गया, इसका मतलब परछाई कुछ इस प्रकार से बन रही है, तो परछाई की लंबाई में वृद्धि हो गई। ये पहले कितने डिग्री का कोण बन रहा था, पहले बन रहा था हमने मान लिया कि माना कि ये 45 डिग्री है। यदि ये 45 डिग्री बन रहा था, बाद में ये उन्नयन कोण कितना बन चुका है 30 डिग्री बन चुका है। दोनों एंगल में फर्क समझ में आ रहा है। पहले क्या था, ये सूर्य यहाँ था, बाद में सूर्य ने थोड़ा सा पीछे की ओर चला गया तो उन्नयन कोण कितना हो गया आपका 30 बन गया है, पहले 45 था। उसके बाद आपको निकालना है कि परछाई जो है वो 10 मीटर की बढ़ गई है, मतलब पहले परछाई यहाँ तक ही आ रही थी, अभी क्या हो गया यहाँ तक आ गई। तो आप बोलोगे कि 10 मीटर वृद्धि हुई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10 मीटर है। अब आपको निकालना है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है। खंबा तो हो गई थी सही, किसी की तो परछाई बनानी पड़ेगी आपको, तो यहाँ से यहाँ तक इस खंबे की लंबाई आपको निकालना है। तो देखो हम नामकरण कर देते हैं। हमने मान लिया कि माना कि ये त्रिभुज हमारे पास ABC है और इसका नाम यहाँ वाले को हमने D ने लिया। पहले काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लेते हैं कि माना कि ये x है, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया x है। अभी ये देखना छोटे वाले त्रिभुज में ADC में, यदि इसका ये जो एंगल 45 का है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 45 का ही होगा। ओके, इस 45 के सामने जितना मान है इस 45 के सामने भी उतना ही होगा, क्योंकि 45 के सामने x है तो 45 के सामने x ही होगा। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जब भी हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया तो छोटे वाले ट्राइंगल से हमारे पास जो खंबा है उसकी लंबाई कितनी आ रही है, आपके पास x आ रही है, ठीक है। बाद में हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। बड़ा वाला कौन सा, ABC। इस ABC में आप देखना, ABC में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ABC में इंक चेंज कर लेते हैं। जो ABC है उसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। यदि ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का है, 60 का है। और आपको समझ में आ रहा है कि यदि ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है, √3 होती है। और √3 का मान हमारे पास 10 + x है, तो ये आ जाएगा √3 का मान 10 + x। तो आपको यहाँ पर इस 30 के सामने का मान कितना होता है, 30 के सामने होता है 1 यूनिट। तो जब आपको √3 का मान पता चल गया है तो आप 1 का मान क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। 1 का मान कैसे आ जाएगा, 10 + x और बटे में कितना आ जाएगा, √3। √3 बटे में आ गया 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा 10 + x बटे √3। आपकी मर्जी हो तो हर का परिमेयकरण कर लेना, बाकी जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखना, ये वाली भी तो हमारे पास A से लेकर के C तक की डिस्टेंस है। तो जब हमने बड़े वाले त्रिभुज को लिया तो बड़े वाले त्रिभुज से बड़े वाले ट्राइंगल से इस खंबे की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, 10 + x बटे √3 आ रही है, और छोटे वाले से x आ रही है, और दोनों जगह खंबा वही है, मतलब दोनों बराबर ही तो है। गुणा कर लेते हैं हम, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, नीचे लिख देते हैं। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3, 1 मिनट क्या हो रहा है, अंडर रूट में 3 × x, ये हो गया क्रॉस गुणा, बराबर उधर कौन बचेगा 10 + x। इसको इधर ले आओ तो यहाँ से इसमें आके घटेगा तो कितना मिलेगा, x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना मिलेगा आपका
√3 माइनस 1 और बराबर कितना चल रहा है 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बटे √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण यहाँ कर लो, ऊपर भी चाहते तो कर सकते थे। √3 + 1 √3 + 1 परिमेयकरण करना आता ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से नीचे तो कितना मिलेगा आपको केवल 2, क्योंकि a² माइनस b² से नीचे कितना मिल रहा है केवल 2। ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर देखोगे आप तो इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो मतलब 10 इंटू कितना आएगा √3 + 1, 2 से काट लेंगे तो कितना कटेगा 5 बार। तो आंसर कितना आएगा आपका 5 इंटू √3 + 1, 5 इंटू √3 + 1, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं। यदि समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। और अभी थोड़ा सा हमारे लिखने में थोड़ी राइटिंग की मिस्टेक आ रही है, क्योंकि पेन टैप छोटा वाला है, तो अभी तो हम काम चला रहे हैं इससे, और धीरे धीरे हम क्वालिटी सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताएं कि अगला जो वीडियो हमें किस प्रकार से अपलोड करना है, जो भी आपका डिमांडिंग सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।